हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक नई कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की का बर्थ हुआ है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था हमारा जुलाई 2024 का बजट, जिसमें काफ़ी सारे स्वीपिंग चेंज हुए थे कैपिटल गेन टैक्सेशन में, राइट। और वो चेंजेस में एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी, और मैं उस टाइम पे भी, शायद अगर आपने मेरा लाइव सेशन सुना था, उस टाइम हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, कि लगता है कि ऐसी कोई कैटेगरी शायद बनेगी, और वो बननी शुरू हो गई है। कुछ फंड्स लॉन्च हो गए हैं, एंड दैट इज व्हाट इनकम प्लस या इनकम एडवांटेज फंड्स, या डेट प्लस या डेट एडवांटेज फंड्स, या इनकम आर्बिट्राज फंड्स। इस सब नामों से बेसिकली ये कुछ एक फंड्स आ रहे हैं, और ये मेजरली फंड ऑफ फंड्स हैं, FOF, राइट। तो इस डेफिनेशन में ये फंड्स आ रहे हैं। अगेन इसका नाम जो है कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा है, एंड वी विल सी नेम्स ऑफ दीज फंड्स, तो आपको शायद थोड़ा समझ आएगा, राइट। बट अब क्या मतलब है, क्यों ये कैटेगरी नई टाइप की कैटेगरी बनी है? इसमें कुछ NFOs भी आए हैं, कुछ नए पुराने फंड्स का कन्वर्जन भी इस कैटेगरी में हुआ है। क्या, क्यों हुआ है, क्या कैटेगरी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारा डेटा एज आई सेड मोस्टली टेक्स फ्रॉम फंडोमीटर, अवर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, विच आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड म्यूचुअल फंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, राइट। सो एक बार जरूर आप चेक कीजिए उसमें, तो ये सब डेटा हमने वहां से लिया है। सो बेसिकली व्हाट दिस कैटेगरी इज, राइट, डेट एडवांटेज, इनकम प्लस, इनकम आर्बिट्राज, सो व्हाटएवर। अगेन मैं सह इसका नाम जो है ये थोड़ा सा इस तरह से है कि क्या नाम होना है। तो कोशिश क्या की गई है, तो एक टैक्स में जो चेंजेस हुए हैं इस बार, तो डेफिनेशन जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने या मैडम प्रेसिडेंट ने जो भेज मतलब डाली है अपनी बजट स्पीच में और ओवरऑल बजट में, वो ये है कि भाई डेट को क्या माना गया है। डेट फंड जो अब जिसका टैक्स स्लैब हमारे टैक्स स्लैब जो उसका टैक्सेशन हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से कर दिया गया है, राइट। तो आपको पता होगा कि डेट फंड में अभी कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ इक्विटी में ही अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, और एक बीच में एक कैटेगरी है, उसकी बात करेंगे। तो अब डेट फंड की कैटेगरी क्या है, डेट फंड का डेफिनेशन क्या है? डेट फंड इज बेसिकली एनी फंड, राइट, एनी फंड जिसमें डेट जो स्कीम है, राइट, डेट जो पैसा है वो मतलब मिनिमम 65% हो, राइट। तो 65% से ज़्यादा अगर उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो वो प्योर डेट फंड है। अगर 65% मिनिमम होना चाहिए उसमें, राइट। तो 65% से ज़्यादा अगर आपका वो है, तो वो प्योर डेट फंड है, समझे आप। और अगर 65% से डेट कम है, राइट, लेकिन 35% से 65% के बीच में डेट है। अब 35% से कम अगर डेट है और 65% अब इक्विटी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, और ज़्यादा समझ आएगा। मैं तो थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बड़ा डेटा नहीं है, बट आप समझ आएगा। बट 35 से 65% के बीच में अगर डेट है, तो इसका टैक्सेशन थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया। 2 साल के बाद आपको 12.5% टैक्सेशन पड़ेगा। और अगर 65% इक्विटी है, तो विच वी नो इट इज़ अ इक्विटी फंड। मिनिमम 65% अगर इक्विटी एलोकेशन है, तो वो इक्विटी फंड है। तो आर्बिट्राज फंड्स जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं, वी ऑलरेडी नो, राइट। एंड हमारा मेरा एक वीडियो भी है आर्बिट्राज फंड्स पे, बहुत डिटेल्ड, तो आपने उसको देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो आर्बिट्राज फंड्स क्या करते हैं? आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो ये क्या करते हैं कि भाई 65% इन्वेस्टमेंट अपना आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में रखते हैं। व्हाट इज आर्बिट्राज, ये सब डिटेल्स मैं कह रहा हूँ आर्बिट्राज फंड में देखना, यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, राइट। तो 65% अब एलोकेशन जब आप आर्बिट्राज में डालते हो, तो वो एक तरह से इक्विटी माना जाता है फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी परस्पेक्टिव। वो बोलते हैं भाई ये तो इक्विटी है, आपने आर्बिट्राज है, आपने रिस्क नहीं लिया, आपने सब कुछ हेज किया है, नो डाउट, लेकिन भाई है तो इक्विटी, राइट। तो अब अगर इक्विटी है तो टैक्सेशन इक्विटी का होगा। तो आर्बिट्राज स्कीम्स आफ्टर जुलाई 2024 बजट अगर आपने देखा हो, तो उसका AUM बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जिन 30% टैक्स ब्रैकेट में थे, उन्होंने कहा भाई डेट में डालने का क्या पॉइंट है यार, मतलब डेट फंड्स में अब तो वो तो FD जैसा ही हो गया, राइट। तो इसको हम आर्बिट्राज फंड में डाल देते हैं, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और शायद रिटर्न्स जो है सिमिलर, एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई थोड़े कम भी मिले, बट टैक्स एडवांटेज है तो चल जाएगा, राइट। तो ये आर्बिट्राज स्कीम्स क्या करती थी, फिर 65% भाई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में डालती थी, मतलब, और 35% डेट में डाल दिया, तो ये इक्विटी फंड बन गया।
तो अब ये जो नई कैटेगरी आई है, ये पता है क्या कर रही है? ये कर रही है, ये 35% ही आर्बिट्राज में डाल रही है और 65% डेट में डाल रही है। आप कह रहे हो ये क्यों कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो 65% डेट में, राइट, और 35% आर्बिट्राज में, ये आपको समझना है। अगर ये 65% से ज़्यादा डेट कर देते हैं तो ये प्योर डेट फंड माना जाएगा। फिर इसका टैक्सेशन एफडी जैसा, मतलब एट योर टैक्स स्लैब हो जाएगा। लेकिन अगर ये 35% आर्बिट्राज ले लेते हैं, मिनिमम 35 से 65 तक ले सकते हैं, बट मिनिमम अगर 35% आर्बिट्राज ले लेते हैं तो ये एक बीच में एक कैटेगरी में बेनिफिट मिल जाता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि क्या हुआ है, कौन कौन से फंड्स इसमें आए हैं। तो डेट फंड्स जो है, तो पहले कोटक ऑल वेदर डेट फंड ऑफ फंड था, वो पहले 95 से 100% डेट म्यूचुअल फंड्स में डालता था। फंड ऑफ फंड था, म्यूचुअल फंड्स में डालना है। अब इसने अपना नाम चेंज करके कर दिया कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड। कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, ये इन्होंने 29 अक्टूबर 2024 में ये चेंज कर दिया इसका नाम। अब ये क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि 95 to 100% हम आर्बिट्राज में डालेंगे या डेट म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, जिसमें से 65% से कम डेट म्यूचुअल फंड में होगा। 65% से क्लियर मैंडेट है, 65% से कम डेट म्यूचुअल फंड में होगा, 65% से ज़्यादा नहीं होगा, क्लियर बोल दिया ये, ठीक है। फिर एक्सिस ने किया ये चीज़। एक्सिस ऑल सीजन फंड था जो पहले पूरा प्योर डेट म्यूचुअल फंड्स में ही डालता था, उसने कहा नहीं, अब नाम चेंज किया उसने, ये 2025 में अभी किया। एक्सिस इनकम एडवांटेज, इसका नाम रखा इनकम एडवांटेज फंड ऑफ फंड। इसने भी क्लियर बोला कि भाई हम 0 से 45% आर्बिट्राज रखेंगे और 50 से 100% डेट फंड रखेंगे। बंधन ऑल सीजन फंड इस बॉन्ड फंड था, ये भी पहले ऑलमोस्ट 100% डेट फंड करता था, इसने नाम चेंज किया बंधन इनकम प्लस आर्बिट्राज 28 जनवरी 2025 में। सेम चीज़ जो इसने करी, सेम चीज़ इसने लिखी, राइट, कि भाई हम 65% से ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड में नहीं लेंगे। आदित्य बिरला ने फिर ऐसा फंड था उसका, आदित्य बिरला सन लाइफ एक्टिव डेट मल्टी मैनेजर फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड से ही सब। फंड ऑफ फंड पता है ना क्या होता है? फंड ऑफ फंड मतलब एक फंड दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एक फंड डायरेक्टली स्टॉक या बॉन्ड्स नहीं खरीद रहा है, ठीक है। मतलब मैं जैसे फंड ऑफ फंड हूँ, तो फंड ऑफ फंड मतलब मैं, अभी आपको और समझ आ जाएगा आगे डिटेल में, बट ये चीज़ समझ लो ना। ये भी ऐसा ही था, अगेन आदित्य बिरला, तो इसने भी चेंज किया और सेम चीज़, वही चीज़ जो मैं बताई, सेम चीज़ वहीं पर ऐसे ऐसे हुई है, ठीक है। आगे और देखते हैं। डीएसपी ने किया, डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फंड ऑफ फंड, सेम चीज़ 95 to 100 इंटू ग्लोबल इक्विटी ईटीएफ्स और फिक्स्ड इनकम था इसका, तो ग्लोबल इक्विटी में भी डालता था ये, तो राइट। इसने नाम चेंज कर लिया, डीएसपी इनकम प्लस आर्बिट्राज कर दिया। और फिर जो चीज़ कोटक ने लिखी, भाई 165% से कम डेट और आर्बिट्राज, तो प्योर एक डेट ओरिएंटेड फंड बन गया, इक्विटी तो हटा ही दिया इसने। एचडीएफसी डायनेमिक पी रेशियो फंड ऑफ फंड था कोई, ठीक है। यूनिट्स इन स्पेसिफाइड स्कीम्स ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इसने तो बस ये बोला था भाई हम तो म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डालेंगे, अब इक्विटी और डेट तो तुम देखो। इसने नाम चेंज करके एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्राज कर दिया, सेम चीज़ 95 से 100, ठीक है। एचएसबीसी मैनेज सॉल्यूशन इंडिया कंजर्वेटिव प्लान था, ये क्या करता था, 95 से 100 म्यूचुअल फंड, 15% इक्विटी भी लेता था, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड टाइप था, राइट। गोल्ड भी ले लेता था, इक्विटी भी ले लेता था, नहीं उसने भी नाम चेंज कर दिया, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हटा दिया, अब एचएसबीसी इनकम प्लस आर्बिट्राज कर दिया, अभी 13 तारीख को मार्च को हुआ है, राइट। इसने भी सेम चीज़ किया है। आईसीआईसीआई प्रू इनकम ऑप्टिमाइजर फंड था, 10 से 65% इक्विटी में डालता था और 65 से 90% डेट में डालता था, नाम चेंज कर दिया, आईसीआईसीआई पूरा इनकम प्लस आर्बिट्राज कर दिया, सेम चीज़ 10 to 65% इन डेट म्यूचुअल फंड डालने के लिए बात कर दिया है। 65% से ज़्यादा डेट में नहीं रखेंगे। क्यों 65% से ज़्यादा? आपको क्वेश्चन आता होगा 65% से क्या चक्कर क्या है सर, 65% से ज़्यादा डेट का क्या चक्कर है, वो बात करूँगा मैं आपसे। फिर 2 एनओफोज भी आए हैं, एसबीआई इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ, राइट, अप्रैल 2025 में, और यूटीआई इनकम प्लस आर्बिट्राज, सेम कैटेगरी में, सेम चीज़ों में, कि 35 से 65% ही डेट आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेम ही चीज़ें, मतलब पीछे राइट वाले में सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतने सारे फंड अब इस कैटेगरी में, नई कैटेगरी में लॉन्च हो चुके हैं। सो अब एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है टू अंडरस्टैंड कि फंड ऑफ फंड कैसे चलते हैं, क्योंकि ये कोटक ये सबसे पुराना, जिसने सबसे पहले किया है इस कैटेगरी में। तो अब कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड है, राइट। तो इसने क्या किया है, देखो आपने सितंबर 2024 में इसने 83% इसने पैसे डाले हुए थे अपने कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में, ठीक है, तो डेट फंड में डाले हुए थे, और बाकी 12% डाले थे कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड में और 2.5% डाले थे कोटक गिल्ड फंड में। इसने चेंज किया अक्टूबर में, अपना चेंज वगैरह किया, सब चीज़ें नाम चेंज वगैरह किया। इसने फिर क्या कर दिया, 47% डाल दिए कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन में, 6% इसमें, और 28%
इक्विटी आर्बिट्राज में 11% इसमें डाल दिए और फिर बाकी सब चीज़ें ऐसा कर दिया, राइट? समझ गए आप? तो इसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस किए, फिर इसने और चेंज किए, फिर बाद में नवंबर में 43% आर्बिट्राज, फिर उसके बाद इसने ये 40 और 30 आर्बिट्राज जो है वो 35% से ज़्यादा रखा, राइट? अगर आप देखेंगे तो मतलब डेट, बाकी जो डेट है इसने सब कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल दिया, पूरा का पूरा एलोकेशन ही नवंबर में चेंज कर दिया, ये सब बेच दिए और ये कर दिया 54% कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, राइट? और यहाँ पर ये 2 ही फंड बेसिकली कर दिए, बाकी थोड़ा बहुत कैश है, ट्राईपैटो रेपो इज ऑल दिस कैश, राइट? सो दिस इज हाउ ही हैज डन इट। तो अभी क्या किया है, फंड ऑफ फंड है ना, तो एक फंड कोटक आर्बिट्राज में डाल रहा है ये, और बाकी पैसा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल रहा है, तो 2 फंड में डाल रहा है बेसिकली पैसा, ठीक है? तो ये हो गया। अब अगर हम रिटर्न्स देखें इसके, अभी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे फंड्स हमने देखे सब लास्ट 4-5 महीने में, ये सबसे पुराना फंड है तो इसका 6 महीने का परफॉर्मेंस मैंने देखा। अगेन इट मे नॉट बी राइट ऑल्सो, बट स्टिल समझ तो आएगा। तो कोटक आर्बिट्राज ने 0.8% रिटर्न दिए 1 महीने में, 1.9% रिटर्न दिए 3 महीने में, और 3.6% रिटर्न दिए 6 महीने में, राइट? इनकम प्लस आर्बिट्राज, इस फंड में जो बात हो रही थी, इसने 1 महीने में 1.4, 2.67, 4.3% थोड़े बेटर दिए। और जो कोटक मीडियम टर्म, अगर एक राइट कंपैरिजन अगर इस हिसाब से करें तो इसने थोड़ा सा बराबर टाइप के 2 पॉइंट, तो फंड का परफॉर्मेंस आर्बिट्राज, प्योर आर्बिट्राज फंड से थोड़ा बेटर लग रहा है। अब अगेन एज आई सेड जस्ट 6 मंथ्स थे, अगेन इट मे नॉट बी राइट टू कंपेयर ऑल्सो, बट बिकॉज क्या है, डेट थोड़ा साइकिल नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि प्योर डेट फंड्स हैव डन लिटिल बेटर देन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे है ना। So as I said, this is not a great comparison because just 6 months data, उसमें भी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे जा रही है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा एडवांटेज डेट फंड्स को मिलेगा ओवर आर्बिट्राज, तो इसलिए वो थोड़ा बेटर दिख रहा है। बट क्या ये चलेगा आगे, ऐसा कुछ मत सोचो आप, राइट? तो हो सकता है ये फंड्स सिमिलर रिटर्न्स दोनों के मिले, लेकिन ये है कि प्योर डेट मिल रहा है आपको, आर्बिट्राज का चक्कर आपका कम पड़ रहा है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट है। अब ये क्यों हो रहा है सारा चीज़, राइट? तो बेसिकली क्या हुआ है कि भाई जैसे मैंने बोला कि जो भी चीज़ें चेंज हुई, राइट? तो पहले क्या था कि अगर 2023 में पहला चेंज हुआ था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 3 ईयर्स का था ऑन डेट फंड्स, ऑल द डेट फंड्स। तो ये कहते थे 3 साल से कम रखो तो भाई आपको टैक्स स्लैब देना है, रिटर्न अगर 3 साल से ज़्यादा आपने डेट फंड में रख दिया तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। तो ये 2023 के बजट में हटा दिया, ये पहला चेंज किया, राइट? उसके बाद जो चेंज हुआ, राइट, वो हुआ जैसे मैंने बोला जुलाई 2024 के बजट में, तो उसमें थोड़ा सा और चेंज किया। उसमें क्या हुआ चेंज कि उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो डेट जो कैटेगरी है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेट फंड की जो हम ये चेंज कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन ये है 65% से ज़्यादा उस फंड में डेट होना चाहिए। डेट मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गिल्ड फंड्स और ये सब होने चाहिए, राइट? तो मिनिमम 65% चाहिए। 65% से अगर नीचे हो जाता है, ठीक है, डेट, और तो कितना नीचे होता है उस पर डिपेंड करता है, और उसकी जगह क्या आता है। तो अब ये चीज़ें हैं, अब 65% इक्विटी हो जाता है तो वो इक्विटी फंड बन जाता है, तो उसका तो टैक्सेशन इक्विटी जैसा है, ठीक है? लेकिन जो ये 35 से 65 का चक्कर है कि आपके पास सपोज 50% डेट है और 50% इक्विटी है, तो ये क्वेश्चन है ना। तो फिर इसलिए वो सारे जो फंड्स हैं, बैलेंस्ड हाइब्रिड या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड, लिक्विड ईटीएफ्स, ऑल्सो ईटीएफ्स को भी डाल दिया इसमें, फंड ऑफ फंड एक्सेप्ट प्योर इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, इन सबको ये बोला कि भाई तुम जो है जुलाई में अगर 24 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो तुम्हारा टैक्सेशन 12.5% है। 24 महीना, नॉट 12 मंथ्स। इक्विटी को ये 12 मंथ्स है, यहाँ ये 24 मंथ्स है। समझ गए आप? तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इक्विटी में 12 मंथ्स है होल्डिंग पीरियड, बट इन सब फंड्स में आप बैलेंस हाइब्रिड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, जो ईटीएफ लिस्टेड बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, फंड ऑफ फंड्स लाइक दिस विच वी आर डिस्कसिंग, जिसमें 65% से कम डेट फंड है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब म्यूचुअल फंड्स आर प्रोडक्ट मेकर, राइट? उन्होंने क्या किया, 65% से कम डेट कर दिया और बाकी को आर्बिट्राज कर दिया, तो बन गया तो एक तरह से पूरा डेट ही। आर्बिट्राज इज ऑल्सो नॉट रिस्की, मतलब रिस्क नहीं ले रहे ना, वो भी तो हेज कैटेगरी है। तो इन्होंने उसको इक्विटी दिखा दिया, 35% तो भाई हमारे पास इक्विटी है, बाकी हमारे पास डेट है, तो अब हम इस वाली कैटेगरी का फंड ऑफ फंड, इस वाली कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं इस टैक्सेशन का। तो इन फंड्स में जो ये नए लॉन्च हुए हैं लास्ट, इन फंड्स में अगर आपने 2 साल का, तो मोटा मोटा बात यह है कि 2 साल अगर आपने होल्ड करके रखा,
इन फंड्स को और 2 साल के बाद बेचा तो आपको गेन पे 12.5% का ही टैक्स देना है, टैक्स स्लैब पे नहीं देना। आर्बिट्राज फंड में 1 साल के बाद अगर आप इन्वेस्ट, क्योंकि वो तो प्योर इक्विटी माना जाता है, 1 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो आपको 12.5% टैक्स देना है, लेकिन इनमें 2 साल का होल्डिंग पीरियड है। आर्बिट्राज उसमें ये डिफरेंस है टैक्सेशन में। और प्योर डेट नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उसमें कभी भी बेचो, 2 साल 3 साल 1 साल 5 साल 10 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी बेचोगे जो भी गेन होगा एट टैक्स स्लैब आपका टैक्स कटेगा। समझ गए 3 चीजें? आर्बिट्राज या कोई भी इक्विटी फंड, 1 साल का होल्डिंग पीरियड, 1 साल के बाद गेन्स पे 12.5%। ये वाली कैटेगरी गोल्ड कैटेगरी, इंटरनेशनल फंड कैटेगरी या बैलेंस हाइब्रिड फंड कैटेगरी, मतलब जिसमें भी डेट जो है वो 65% से कम है, राइट, और इक्विटी भी 65% से कम है, राइट, तो वो कैटेगरीज बेसिकली वो सब इसमें आता है। या गोल्ड कैटेगरी हो गई, सब चीज़ें हो गई, तो वो कैटेगरीज जो है उसमें टैक्सेशन है कि 2 साल के बाद आप 12.5% टैक्स, 2 साल का होल्डिंग पीरियड है। गॉट इट? ठीक है। तो अब जो है अब ये जो चीज़ एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर डेट स्कीम अगर होगी नॉर्मल, जैसे कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अगर हम डालेंगे तो 1 लाख डालेंगे, 7% रिटर्न इसमें है, 2 साल का होल्डिंग पीरियड रखा, राइट, 2 साल के बाद सपोज इतना पैसा है आपका, 30% अगर टैक्स ब्रैकेट है तो आपको 5% रिटर्न मिले। इस स्कीम में अगर आपने 2 साल रखा तो आपको 6.25% रिटर्न मिले। आर्बिट्राज स्कीम में सेम चीज़, राइट, और आपको अगर 1.25 लाख का बेनिफिट वगैरह भी है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे देने ही नहीं है, लेकिन वो अगर बाकी स्कीम में यूज़ कर लिया तो उस हिसाब से चीज़ें मानी गई है। 1.25 लाख का बेनिफिट इज ओनली फॉर आर्बिट्राज, ठीक है, इट्स नॉट फॉर डेट एडवांटेज, दीज स्कीम्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो दिस इज न्यू स्कीम, सो अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो क्वेश्चन है। तो अगेन वेरी न्यू कैटेगरी है, बट कुछ मतलब अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम पुराने ही फंड ऑफ फंड है। तो कोटक की, अब जैसे कोटक का एग्जांपल देगा तो कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल रहा है, कोटक इक्विटी ऑर्बिटर, तो वो दोनों फंड तो पता ही है अपने को, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह से आपके लिए 2 फंड दे दिए कि आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। अब आप प्योर कोटक आर्बिट्राज में डालोगे तो आप 1 साल तो आप मतलब वो वाले और प्योर आर्बिट्राज में डालने को खुश हो तो आर्बिट्राज में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फंड मतलब बॉन्ड, जैसे अब ये कैटेगरी साइकिल थोड़ी नीचे जा रही है और आपको थोड़ा सा एडवांटेज डेट साइकिल का लेना है, इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन का लेना है, तो आपको लगेगा मैं तो इस कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी उसमें बेटर है, बट उसमें 2 साल के बाद बेनिफिट। तो आप अगर डेट में 2 साल प्लस के लिए पैसा डालने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं 2 साल के तो नहीं चाहिए मुझे 2 साल तक का पैसा, स्पेशली इन दीज साइकिल्स, अगेन दिस साइकिल्स कैन चेंज एंड आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि ये सब चीज़ें होंगी, बट स्पेशली इन दीज साइकिल्स जिसमें इंटरेस्ट रेट थोड़े से गिर रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत एडवांटेजेस इस कैटेगरी में मिल सकता है एज कंपेयर टू इक्विटी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड। इक्विटी आर्बिट्राज फंड के मुकाबले यहाँ आपको थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकता है, राइट। अल्टीमेटली न्यू प्रोडक्ट, न्यू कैटेगरी, मतलब इज एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू, नथिंग एज सच, बट अगर आप 30% या 25% टैक्स ब्रैकेट में हैं और 2 साल वेट कर सकते हैं तो दीज आर नॉट बैड कैटेगरीज टू बेसिकली लुक इनटू। अगर 2 साल, लेकिन 2 साल प्लस का ही होराइजन के हिसाब से ही यू शुड बेसिकली वॉच। अगर 2 साल से कम का ही होराइजन है तो प्योर डेट में ही चले जाओ फिर, मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो प्योर डेट इज बेटर, राइट। या फिर आर्बिट्राज, मतलब 1 से 2 के बीच में तो आर्बिट्राज बेटर है, अगर आप मतलब 25-30% टैक्स ब्रैकेट में हो तब की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझनी है। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।